क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे लैंड ग्राफ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कमांड फंक्शन के बारे में, जिसके बारे में ये हमें बताते हैं कि कमांड फंक्शन के जरिए आप अपने फ्लो को कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी स्टेट को अपडेट भी कर सकते हैं। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन से समझते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसको यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें जरा सा अपना तड़का भी लगाएंगे ताकि हमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। मेरे पास अभी अपने कोड के अंदर बिल्कुल एक ब्लैंक फाइल है, जिसके अंदर मैं चैप्टर 7 में main.py बनाई है, जिसके अंदर कोई भी कोड नहीं, तो बिल्कुल स्क्रैच से इसको समझेंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अहम टॉपिक है। मैं आ जाता हूं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ पे इसके फ्लो को पहले समझते हैं। ये कह रहा है कि भाई सबसे पहले जो है आप एक क्लास बना लो। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसको कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आता हूं, हम अपने स्ट्रक्चर का भी ख्याल रखेंगे, तो मैंने यहाँ पे classes.py के नाम से एक फाइल बनाई और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा लैंड ग्राफ में जाओ, इसके अंदर ग्राफ में जाओ, वहां से इंपोर्ट करो मैसेजेस स्टेट को, और इस मैसेजेस स्टेट को मैंने पुट कर दिया, एक्सटेंड कर दिया अपनी क्लास से कर। ये काम हो गया और यहाँ पे मुझे अब फू की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा पास। सेव कर दिया, हमारी क्लास बन गई। ठीक है, इसके बाद दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। वो कह रहा है कि भाई आप जो है अब एक नोड बना दो। मैंने कहा ठीक है, नोड भी बना देते हैं। और नोड के अंदर इन्होंने एक और चीज कही है, वो भी हम देखते हैं। पहले हम एक नोड की फाइल बनाते हैं, nodes.py, और यहाँ पे अपना एक नोड बनाते हैं। तो मैं नोड बनाता हूँ डेफ, और डेफ के अंदर मैं लिखता हूँ चैटबॉट। आपका जो मन करे उस नाम से नोड बना सकते हैं। इसके अंदर होगी स्टेट, और स्टेट के अंदर पास करेंगे अपनी क्लास। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम क्लासेस इंपोर्ट स्टेट। ठीक है, चला गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिलहाल के लिए इसे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं ताकि इसको हम देखें डॉक्यूमेंटेशन से क्या चीज होगी। सेव कर दिया हमने, अपना एक नोड बना दिया। नोड बनाने के बाद वो कह रहा है कि भाई आपको इस नोड के अंदर कमांड का यूज करना है। वो हम कैसे करेंगे अभी देखते हैं जब हम अपना फ्लो बनाएंगे। फिर वो कह रहा है कि अब आप अपने टूल बना लो या नोड बना लो। हम टूल बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और एक और फाइल बनाते हैं टूल के नाम से। मैं लिखता हूँ tools.py, यहाँ पे टूल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम क्लासेस, और क्लासेस में इंपोर्ट करो, किसको इंपोर्ट करो, स्टेट को। ये काम हो गया। अपना एक टूल बनाते हैं डेफ, और डेफ के अंदर टूल का नाम है प्लस, और प्लस के अंदर फिलहाल हम पास करेंगे अपनी स्टेट, और स्टेट को क्लास भी दे देंगे। और इसके साथ हम रिटर्न करेंगे, या रिटर्न नहीं, फिलहाल हम प्रिंट करेंगे। अब प्रिंट करेंगे प्लस। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिखा प्लस टूल, और इसके साथ इसमें रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने में हम इसको एक डिक्शनरी पास कर देते हैं, मैसेजेस, जो कि डिफॉल्ट हमें है मैसेजेस स्टेट की। तो यहां पे मैं लिखता हूं आई एम प्लस टूल। सेव कर दिया। हमने क्या किया, अपना एक टूल बना दिया, अपना एक नोड बना दिया। नोड में भी हमने कुछ भी फ्लो नहीं बनाया, और फ्लो बनाने के लिए मैं इसको यहाँ पे कहता हूं डॉक्यूमेंटेशन में कि ठीक है, हमने अपना फिलहाल एक टूल बनाया और एक नोड बनाया। अब क्या करें, वो कह रहा है कि भाई अपना जो नोड है चैटबॉट, जो आपका मेन नोड है, उसके अंदर आप कमांड का यूज करें। और उस कमांड के अंदर जो है मुख्तलिफ आर्गुमेंट पास करने हैं। तो वो हम देखते हैं। फिलहाल हम कमांड कहां से इंपोर्ट करेंगे ये देख लेते हैं। इसको मैंने किया कॉपी, और दोबारा आ जाते हैं अपने नोड के अंदर। नोड के अंदर आ गए, यहाँ पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिलहाल हम सिंपल लगते हैं, कमांड को किया कॉल। कॉल करने के बाद यहाँ पे वो कहते हैं एक आर्गुमेंट है गो टू। इस आर्गुमेंट में आपको जो भी पास करना है कि भाई इस नोड से वहां पे उसे किस नोड या टूल के ऊपर जाना है, वो बता दे। मैंने कहा भाई आप प्लस पे चले जाना, जो कि टूल अभी हमने बनाया, और सेव कर दिया। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूं कि भाई आई एम, या कुछ नहीं, बस चैटबॉट। चैटबॉट लिख देते हैं और कुछ भी नहीं, ताकि हमें पता चले कि ये चैटबॉट का नोड हो, यहां से ये होकर गया है, और सेव कर दिया। हमने यहाँ पे कमांड का यूज किया। कमांड के अंदर एक आर्गुमेंट है, एज पर डॉक्यूमेंटेशन अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये रहा कि गो टू के अंदर आप जो भी नोड पास करेंगे, ये कमांड उसे उस नोड के ऊपर मूव कर देगा। इसमें आपको एज बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, हमने ये भी काम कर लिया। और स्क्रॉल डाउन करते हैं कि भाई फिलहाल हमने एक नोड बनाया, एक टूल बनाया। अब क्या करें, वो कह रहे हैं अब जो है आप अपना ग्राफ बिल्डर बनाओ। मैंने कहा ठीक है, ये भी काम कर लेते हैं। फिलहाल इसको करता हूं कॉपी।
कॉपी करने के बाद आते हैं अपने मेन फाइल में, और मेन फाइल में मैं कहता हूं भाई फ्रॉम landgraph.graph, इसमें जाओ, इंपोर्ट करो स्टार्ट, इसके साथ साथ स्टार्ट ग्राफ, और यहां पे अपना बिल्डर बना दिया। ठीक है, स्टेट चाहिए, स्टेट को भी बुला लेते हैं। फ्रॉम क्लासेस में जाओ, इंपोर्ट करो स्टेट को, सेव कर दिया, हमारा बिल्डर बन गया। बिल्डर बनने के बाद यहाँ पे मुझे अपने नोड को ऐड करवाना होगा, तो मैं यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ नोड्स को, और इंपोर्ट किया यहाँ पर चैटबॉट। इसके साथ साथ मैं कहता हूँ फ्रॉम टूल्स को भी ले आओ, इंपोर्ट करो प्लस को। अब मुझे इसे ऐड करना है अपने बिल्डर के अंदर, तो मैं कहूंगा बिल्डर डॉट ऐड नोड करो, और इसके अंदर पहला नोड होगा हमारा कौन सा, इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। पहला नोड हमारा होगा कौन सा, चैटबॉट। ठीक है, चैटबॉट, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे लिख सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे कोई नाम नहीं देना चाहते हैं, तो अंडरस्टूड है उसका नाम चैटबॉट ही होगा। ठीक है, तो वो उसका कंसीडर कर देगा कि जो फंक्शन का नाम है वो ही इसका नाम है। इसके बाद हम दूसरा नोड ऐड करते हैं या टूल ऐड करते हैं। मैंने कहा ऐड करें भाई, ऐड नोड क्या बनाया था हमने, प्लस। ठीक है, ये काम हो गया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम इसको एज बताते हैं, तो मैं कहूंगा बिल्डर डॉट एड एज, कि भाई स्टार्ट करो कहां से, चैटबॉट से। बस इतना ही हमको बताना है, बाकी काम करेगा कौन, हमारा कमांड का फंक्शन। हमने यहाँ पे इतना ही इसको एज बताया कि भाई स्टार्ट करना चैटबॉट से और कुछ भी नहीं करना। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं ग्राफ, उसके अंदर हम कंपाइल करेंगे डॉट कंपाइल और कॉल कर देंगे, ये काम भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं इवेंट्स के नाम से, उसके अंदर हम करेंगे ग्राफ डॉट इन्वोक करो, और उससे इन्वोक किस तरह से करेंगे, मैसेजेस के अंदर हम पास करेंगे एक ह्यूमन मैसेज। ठीक है, तो ह्यूमन मैसेज को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो हम कर देते हैं यहाँ पे फ्रॉम langchain code डॉट मैसेजेस, इंपोर्ट करो ह्यूमन मैसेजेस। ठीक है, इसको यहाँ पे हम पास कर देते हैं एक एरे के अंदर हम लिखेंगे ह्यूमन मैसेज के अंदर हम पास कर देंगे आई एम ह्यूमन मैसेज। ठीक है, डॉट, सेव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको जब रन करेंगे, क्योंकि हमने इसको इन्वोक कर दिया, तो इसको प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज आ रही है इवेंट के अंदर। सेव कर दिया। ठीक है, तमाम फ्लो बन गया, ग्राफ बन गया, हमने अपना एक नोड बना दिया। नोड के साथ हमने क्या किया, नोड को हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये एक कंसोल पे प्रिंट करेगा चैटबॉट, जिससे हमें पता चल जाएगा चैटबॉट के ऊपर गया है। फिर ये उसको कमांड फंक्शन फॉरवर्ड कर देगा किस पर, प्लस पर। प्लस क्या है, हमारा एक और टूल है, और वो क्या काम करेगा, वो यहाँ पे एक मैसेज करेगा आई एम प्लस टूल। ठीक है ना, ये काम हो गया। चला के देखते हैं किस तरह से चलता है। मैं से कहता हूं पाइथन main.py, इंटर। देखो कितना ज्यादा जबरदस्त। यहाँ पे सबसे पहले वो गया चैटबॉट पे, चैटबॉट ने उसको भेज दिया प्लस टूल के ऊपर, और प्लस टूल के पास भेजने के बाद सबसे पहले उसका मैसेज आया आई एम ह्यूमन मैसेज, जो कि हमने इन्वोक के वक्त दिया था। फिर उसने क्या किया, उसने यहाँ पे एक और ह्यूमन मैसेज पास किया कि आई एम प्लस टूल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसको पहले प्रिंट करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना चाह रहा हूं, इसमें हमें कोई भी जल्दी नहीं। तो हम इसको मैसेजेस करते हैं और सेव करते हैं, दोबारा चलाते हैं। आगे बिल्कुल हम पहले फ्लो के अंदर आ गए ना, मैसेजेस आ गए, इसके ऊपर अब हम चलाते हैं अपना काम। हम इसके ऊपर चलाते हैं लूप। मैं यहां लिखूंगा फॉर एम इन इवेंट। ठीक है, यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवाएंगे। ये काम मैं इसलिए नहीं बता रहा, बहुत ज्यादा जल्दी कर रहा हूं, ताकि ये काम हम तमाम वीडियो के अंदर बता चुके हैं। ठीक है, कंटेंट, और सेव कर दिया हमने। इसके अंदर से कंटेंट को सेव कराएंगे, सिर्फ कंटेंट ला कर दो और कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम चलाते, क्लियर करते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखो सबसे पहले चैटबॉट पे गया, फिर वो प्लस वाले पे गया, फिर वहां पे उसने बताया कि आई एम ह्यूमन मैसेज, जो कि हमने इन्वोक के वक्त पास किया। उसके बाद प्लस के अंदर जो हमने रिटर्न करवाया था, उसने वही चीज लाकर रिटर्न कर दी। ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है,
उसके बाद ये हो रहा है कि ये हमें कह रहे हैं कि हम जो है इस चैट बोर्ड पे हमने इसको कहीं नहीं बताया एज के अंदर कि आप चैट बोर्ड के बाद प्लस में जाओ। ये हमने नोट के अंदर बता दिया कि भाई आप जो है प्लस के पास जाना। अगर हम एक काम करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, हम इसको करते हैं कॉपी करने के बाद पेस्ट किया और यहाँ पे हम लिखते हैं सब। यहाँ पे हमने लिखा सब, ठीक है, और सब के बाद प्लस की जगह लिख लिया सब, बिल्कुल सिंपल वे में। तो आई एम प्लस की जगह लिखता है सबट्रैक्ट और सेव कर लिया। आई एम सबट्रैक्ट टूल और आई एम प्लस टूल, सेव किया। सेव करने के बाद अब हम नोड के पास जाते हैं। हमने कहा भाई प्लस में नहीं जाना, अब इसको जाना है सब में, और इसके साथ साथ मेन के अंदर हमें इसे ऐड भी करना है। तो मैंने एक कॉपी बनाई, कॉपी बनाने के बाद मैंने इसको लिखा सब और सेव कर दिया, ठीक है। सेव के बाद इसको यहाँ इंपोर्ट भी करना होगा, सब और सेव किया। अब देखें, अब वो प्लस के पास नहीं जाएगा। हमने नोट के अंदर उसको बता दिया कि भाई अब सबके पास जाना है, प्लस के पास नहीं जाना। मैं आता हूं यहाँ पर, इसको क्लियर करते हैं, दोबारा चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखो वो सबके पास गया है, प्लस के पास नहीं गया। अब वो सबके पास गया है, प्लस के पास नहीं गया। ये भी बात समझ में आ गई। अब एक और चीज है, हम यहाँ क्या करते हैं, एरे देते हैं और एरे के अंदर हम कहते हैं कि भाई सबके पास भी जाना, प्लस के पास भी जाना। सेव कर दिया। हमने से कहा सबके पास भी जाना, प्लस के पास भी जाना। अब देखते हैं क्या होता है, ये जाता है नहीं जाता। मैं क्लियर करता हूं और देखते हैं ये क्या काम करता है। देखो उसने क्या किया, उसने पैरेलल काम किया। चैटबॉट के पास गया, वो प्लस के पास भी गया, वो सबके पास भी गया और उनके मैसेजेस भी लेकर आ गया। तो कितना ज्यादा आसान है। मैं कोई एज नहीं बना रहा, इसके साथ साथ मैं एक और काम करता है। अच्छा, अब हम डॉक्यूमेंटेशन पे आगे देखें कि हो क्या रहा है। जो भी हमने किया है काम, उसको अगर हम ग्राफ के अंदर देखें, विजुअलाइज करें, तो वो कुछ इस तरह से हुआ कि भाई स्टार्ट हुआ हमारे चैटबॉट से, नोड ए की जगह हमारा चैटबॉट है। उसके बाद वो कह रहा है या तो वो बी के पास जाएगा या वो सी के पास जाएगा एज पर कंडीशन। हमने कंडीशन नहीं लगाई, हमने अभी उसे हार्ड कोड दिया है कि भाई आप प्लस के पास चले जाओ या आप सबट्रैक्ट के पास चले जाओ। तो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन लगाई कि या तो वो बी के पास जाएगा या वो सी के पास जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको कंडीशन भी लगा देते हैं। तो कंडीशन किस तरह लगाएंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके हैं, हम इन्हीं के तरीकों से चलते हैं ताकि हमें बिल्कुल चीजें क्लियर हो। वो कह रहा है कि हमने एक मेथड इस्तेमाल किया है रैंडम चॉइस का, तो इसे ही कॉपी कर लेते हैं और समझते हैं। मैं आता हूं नोड के ऊपर, कंडीशन लगाते हैं कि भाई कंडीशन वाइज हम जाएंगे, इस तरह से हम नहीं काम करते। मैं यहाँ पे आया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के साथ यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं रैंडम, ठीक है। एरर चला गया। रैंडम में वो कह रहा है कि या तो ए की जगह हम लिख लेते हैं प्लस और बी की जगह लिख लेते हैं सब, ठीक है, जो हमारे टूल के नाम है। फिर हम कहते हैं इफ, ठीक है, इफ वैल्यू बराबर है, अगर प्लस के, बाय रैंडम या तो वो प्लस करेगा या वो सब करेगा। हमने कहा अगर प्लस है तो भाई गो टू जो है एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर वैल्यू डाल दो प्लस, ये काम हो गया। एल्स क्या करना है भाई, गो टू को कर देना सबट्रैक्ट और सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये हटाते हैं और लिखते हैं गो टू, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये जो रैंडम फंक्शन है या तो ये प्लस को ले आएगा या सब को ले आएगा। जिसको भी ले आएगा तो हमने क्या किया, उसकी बिहाफ पे एक वेरिएबल बनाया गोटू के नाम से और उस वैल्यू को हमने कमांड में पास कर दिया। अब या तो सब चलेगा या प्लस चलेगा। हम आते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर, क्लियर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस कंडीशन में देखो सब चला, प्लस नहीं चला। दोबारा चलाते हैं, अभी भी सब चला, दोबारा चलाते हैं, अब देखो प्लस चला। तो एज पर कंडीशन किसी वक्त सब चल रहा है, कभी प्लस चल रहा है। तो अगर हम इस इमेज को देखें और विजुअलाइज करें इस पर डॉक्यूमेंटेशन, तो उसने कमांड के जरिए कोई एज डिफाइन नहीं की, कोई कंडीशनल टूल्स यूज नहीं किया। उसने कमांड के द्वारा क्या किया, चैटबॉट बनाया और उसके ऊपर कहा या तो आप नोड बी के ऊपर पास जाएं या नोड सी के पास जाएं। वही काम हमने भी कर दिया। अब इसको और जरा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं और देखो कितना ज्यादा आसानी से चीजें हो जाती है। मैं यहाँ पे आ जाता हूं दोबारा से कर अपने टूल के अंदर। यहां तक मुझे ये बात समझ में आ चुकी है कि किस तरह से कर हम कमांड फंक्शन से अपने फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं।
अब हम समझते हैं कि किस तरह से अगर हम कमांड फंक्शन के द्वारा अपनी स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। तो मैं आ जाता हूं नोट्स के ऊपर और यहाँ पे हम एक और आर्गुमेंट देखेंगे अपडेट्स का एज पर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको स्टेट देनी है। तो हमारी स्टेट के अंदर क्या है, मैसेजेस। मैं लिखता हूं मैसेजेस और इस मैसेजेस के अंदर क्या है, स्टेट। स्टेट के अंदर जो मैसेजेस है भाई वो जो भी अपडेट स्टेट है, हम इसको यहाँ पे कह रहे हैं कमांड को कि जो भी अपडेट मैसेजेस है वो आगे ले जाए। कहां पर, या तो प्लस के नोट पर या फिर सबट्रैक्ट के नोट पे, कि जो भी अपडेट स्टेट है वो वहां पे ले जाए। तो मैंने कहा ठीक है, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम आते हैं मेन के अंदर और यहाँ पे हम लिखते हैं हु आर यू। मैं इसको लिखता हूं हु आर यू। सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब ये हमारी स्टेट है जो कि सबसे पहले जाएगी हमारे नोट चैटबॉट के पास। चैटबॉट के पास यहाँ पे फिलहाल हम स्टेट को अपडेट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको कह रहे हैं कि भाई जो भी स्टेट है वो ले जाए, जो भी नोड हो उसके पास ले जाए, जो भी टूल हो उसके पास ले जाए, और सेव कर दिया। टूल के पास आ गए। टूल के पास आने के बाद हम कह रहे हैं कि भाई जो भी हमारी स्टेट है अब इसको मिटा दो। अब हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें समझ में आ चुका। ठीक है, हमने कहा जो भी हमारी स्टेट है, जो भी आपके पास स्टेट आएगी, आप जो है उस स्टेट को इससे कर अपडेट कर देना, और सेव कर दिया। ठीक है, अब चला के देखते हैं क्या होता है। मैं आता हूं यहां पर और चलाते हैं अपने कोड को। हमने लिखा हु आर यू, चैटबॉट के पास मैसेज गया, उसने लिखा आई एम सबट्रैक्ट टूल। दोबारा से चलाते हैं, दोबारा से गया सबट्रैक्ट टूल, दोबारा चलाते हैं, देखते हैं प्लस कब आता है। अब उसने कहा आई एम प्लस टूल। देखो स्टेट कौन सी जा रही है, हु आर यू। अपडेट हो गया, क्या हो रही है, आई एम सबट्रैक्ट। तो कितना ज्यादा आसान और जबरदस्त है कि कमांड टूल द्वारा हम अपने फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी स्टेट को अपडेट भी कर सकते हैं। चलें, ये बात समझ में आ गई। अब हम इसको जरा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, जरा सा सिनेरियो को बदलते हैं। मैं आ जाता हूं दोबारा से कर अपने टूल के अंदर, और टूल के अंदर आने के बाद मैं इसको करता हूं कॉपी। कॉपी करने के बाद करता हूं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक और टूल बना दिया मल्टी। ठीक है, मल्टी के नाम से, और इसने कहा कि आई एम मल्टी, आई एम मल्टी। ठीक है, हमने एक और टूल बना दिया, उसने कहा आई एम मल्टी। अब इसको हमें ऐड भी करना होगा, तो मैं इसे ऐड भी कर देते हैं। मेन के अंदर आते हैं और यहाँ पे मैं कॉपी बनाता हूं और इसको लिखते हैं मल्टी। मल्टी लिखने के बाद इसको यहां से इंपोर्ट भी करते हैं मल्टी। हमने ऐड कर दिया, इंपोर्ट कर दिया और टूल भी बना दिया। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। इसके साथ साथ अब हम क्या करते हैं कि अपने नोड के अंदर एक कंडीशन और लगा देते हैं। हम लिखते हैं मल्टी, ये भी हो गया, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं सेव। अब हमने इसको कहा कि भाई या तो आप जो है प्लस के पास जाओगे या सब के पास जाओगे, और यहाँ पे एक और लगा देते हैं इफ एल्स, एल्स इफ, सॉरी एल्स इफ के वैल्यू अगर बराबर हो किसके, मल्टी के, तो भाई गो टू की वैल्यू हो जाएगी, गो टू की वैल्यू हो जाएगी मल्टी, और सेव कर दिया। अब हमने तीन कंडीशन बनाई, तीन टूल बनाए कि भाई या तो वो मल्टी पे जाएगा या प्लस पे जाएगा या फिर सबट्रैक्ट के अंदर जाएगा। ये कमाल नहीं है, कमाल ये है कि इन तीनों में से जो चैटबॉट है उसको इख्तियार है उन तीनों में से कहीं पे भी जा सकता है। ये बात तो क्लियर, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैंने कमांड को किया कॉपी, टूल के अंदर आया और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगता है पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको कहता हूं यहां पर, अब मैं इसको कहता हूं कि भाई कमांड को यूज करो। कॉल किया, कॉल करने के बाद मैं कहता हूं गो टू, और गो टू के अंदर मैं इसको कहता हूं कि आप जो है मल्टी के ऊपर जाना। जब भी प्लस के ऊपर आएगा वो डायनामिकली मल्टी के ऊपर चला जाएगा, मतलब प्लस का फंक्शन चलेगा नहीं और वो चला जाएगा मल्टी के ऊपर। ठीक है, और इसके साथ मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट, इसके साथ मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूं प्लस टूल, और सेव कर दिया। अब जब प्लस का नोट चलेगा, तो प्लस का नोट चलेगा तो वो हमें यहाँ पे बता देगा कि मैं चल गया, और चलने के साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया कहाँ पे, अपने मल्टी के टूल के ऊपर। और इसके साथ साथ इसको स्टेट भी दे देते हैं, अपडेट कर दो भाई। किसको अपडेट कर दो, हमारी स्टेट को। किससे, मैसेजेस, और इसके अंदर मैं लिखूंगा स्टेट,
यहाँ पे कॉमा नहीं लगा इसलिए सजेशन नहीं आ रही, तो इसमें छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं। स्टेट के अंदर मैसेजेस सेव कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स सा सिनेरियो बनाया कि भाई जो हमारा नोड है उसको इख्तियार है कि वो तीनों में से कहीं पर भी जा सकता है, वो तीनों में से कहीं पर भी जा सकता है। बट लेकिन जब भी वो प्लस पे जाएगा तो प्लस के बाद जाने के बाद वो लाजमी मल्टी पे जाएगा। तो इसको चेक करते हैं, मैंने सेव किया, सेव करने के बाद अब चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। मैं आता हूं इसके ऊपर, इसको क्लियर करते हैं और चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो वो क्या हुआ, चैटबॉट गया प्लस के पास जाने के बाद लिखा हु आर यू, उसने कहा आई एम मल्टी। प्लस के बाद जाने के बाद खुद ब खुद वो मल्टी पे चला गया। दोबारा चलाते हैं, अब देखते हैं क्या हुआ। वो सबट्रैक्ट के पास गया, दोबारा चलाते हैं, अब भी सबट्रैक्ट के पास गया, दोबारा चलाते हैं। जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं वो, अब देखो यहाँ पे जब वो प्लस के पास गया तो ऑटोमेटिकली मल्टी को भी उसने चलाया। क्यों? क्योंकि हमने कमांड के अंदर बता दिया था कि भाई आपको जाना है गो टू के अंदर मल्टी के पास। फिर वो गया सबट्रैक्ट के पास, फिर वो गया सबट्रैक्ट के पास, फिर वो गया सिर्फ मल्टी के पास। मतलब मल्टी के पास गया तो उसने प्लस को नहीं चलाया, लेकिन प्लस के पास गया तो उसने मल्टी को चलाया। तो ये जरा सा हमने सिनेरियो को कॉम्प्लेक्स कर दिया। क्या कॉम्प्लेक्स कर दिया, इसको जरा सा समराइज करते हैं। हमने नोड के ऊपर उसको कहा कि भाई चैटबॉट को तीनों के पास जाने की इजाजत है एज पर कंडीशन, बट जब भी प्लस के पास जाएगा, जब भी प्लस चलेगा तो लाजमी कमांड उसको भेज देगा मल्टी के पास। और जब मल्टी के पास जाएगा तो मल्टी उसे कहीं नहीं भेजेगा, वो सिर्फ वहीं तक रहेगा और कुछ नहीं करेगा। तो कितना ज्यादा आसान था कि कमांड के जरिए हम अपने फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम अपनी स्टेट को भी अपडेट कर सकते हैं। अब हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर अपने LLM को इंटीग्रेट करेंगे और इसके साथ साथ अपने जो टूल्स हैं इसको मॉडिफाई करेंगे। तो पहले टूल को मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद हम अपने LLM को इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं आ जाता हूं, अपने टूल को मॉडिफाई करता हूं। मैं इसको कहता हूं कि भाई इस स्टेट को हटा दो, कंट्रोल डी। मुझे यहाँ पे चाहिए N1 जिसकी टाइप होगी इंटीजर और N2 चाहिए जिसकी टाइप होगी इंटीजर। ठीक है, ये काम हो गया। इसके साथ साथ मैंने इसको कहा डॉक स्ट्रिंग के अंदर कि ये जो है प्लस फंक्शन है क्योंकि प्लस करेगा। इसके साथ साथ इसके जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट वो कौन से हैं, वो है N1 जो कि एक इंटीजर है, N2 वो भी एक इंटीजर है और इसके साथ ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग। ठीक है, ये काम हो गया। आर्गुमेंट्स की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, इसको कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको बाकियों को भी जरा सा मॉडिफाई कर देते। मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको भी दिया डॉक स्ट्रिंग और प्लस की जगह लिख दिया सबट्रैक्ट, क्योंकि हमारे LLM को पता चलना चाहिए कि ये टूल किस मकसद के तहत बना। ठीक है, ये काम भी हो गया। मल्टी के ऊपर भी आ जाते हैं और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं और यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई फंक्शन और इसके भी हो गया तमाम चीजें। अब हम इसके रिटर्न को चेंज करते हैं। तो मैं आता हूं इसके रिटर्न के ऊपर कि भाई हमारा जो ये प्लस वाला है इसको भी हटा दो, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एक f स्ट्रिंग जो है रिटर्न करेगा। तो मैं कहता हूं f स्ट्रिंग और इस f स्ट्रिंग के अंदर हम पास करेंगे N1 प्लस N2। इसमें लिख देंगे योर आंसर इज N1 और N2 प्लस। ठीक है, इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद सबट्रैक्ट के ऊपर आते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट और इसको हम कर देंगे माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई पे आते हैं और मल्टीप्लाई के अंदर भी इसको यही से मॉडिफाई करते हैं और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। ये काम हो गया। ठीक है, हमने अपने जो टूल्स हैं उनको मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ टूल्स के नाम से और इसके अंदर अपने टूल्स को ऐड कर देते हैं। तो मैं कहता हूं भाई प्लस को ऐड कर दो, सबट्रैक्ट को ऐड कर दो और इसके साथ साथ किसको ऐड कर दो, मल्टीप्लाई को। ये काम हो गया। अब हमें अपने टूल का एक नोड भी ऐड करना होगा। मैं आता हूं मेन के अंदर। मेन के अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम लैंड ग्राफ में से .prebuild में से इंपोर्ट करो टूल नोड को।
ये काम कर दिया और इसके साथ मुझे ये टूल्स को भी इंपोर्ट करना है, तो मैं कहूंगा फ्रॉम टूल्स के अंदर जाओ, इंपोर्ट करो हमारे टूल्स को। ये काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने इतने सारे टूल्स ऐड किए थे, अब हमें इसकी जरूरत नहीं, मैं इसको 2 को मिटा देता हूं, एक को मॉडिफाई करता हूं। इसकी जगह में लिखूंगा भाई हमें एक नोड ऐड करना है जिसका नाम है टूल्स। इसको हम रखेंगे टूल नोड के अंदर, इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर पास कर देंगे अपने टूल्स को। भाई आप जो है हमारे टूल्स को ऐड कर दो एज नोड जिसका नाम है टूल्स। ये काम हो गया। हमने अपने टूल्स को जो है मॉडिफाई कर दिया अपने हिसाब से, अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से, उनको टूल्स के अंदर एक वेरिएबल के अंदर ले आए और उस वेरिएबल को हमने एज नोड जो है ग्राफ के अंदर ऐड कर दिया। ये काम हो गया। अब हम अपने एलएलएम को जो है इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं आ जाता हूं अपने एलएलएम के ऊपर। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा सर्विस के नाम से, service.py, और हम यहाँ पे चैप्टर 6 के अंदर आएंगे, यहाँ पे सर्विस के अंदर आएंगे। ये सारा कोड मैं कॉपी कर लूंगा जिसके अंदर हमारा एलएलएम है, इसका काम खत्म। सर्विस के अंदर आएंगे, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ये काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम टूल को इंपोर्ट करते हैं। मैं कहता हूँ फ्रॉम टूल्स के अंदर जाओ और इंपोर्ट करो हमारे टूल्स को। ये काम हो गया, ठीक है। उसके बाद सीक्रेट आ गया, एलएलएम आ गया, टूल की जरूरत नहीं, हटा दिया। और यहाँ पे हमने अपने टूल्स को बाइंड कर दिया अपने एलएलएम के साथ, ठीक है। टूल कहाँ से आया, यहाँ से हमने इंपोर्ट किया, जो कि अभी हमने टूल के अंदर बनाया था। हम क्या करते हैं, ये तमाम चीजें कट कर देते हैं ताकि चीजें समझ में आए। इसको भी कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं और इसको भी कट करते हैं। हम आते हैं अपने नोड्स के अंदर। नोड्स के अंदर हम अपने एलएलएम को चैटबॉट के साथ बाइंड करेंगे। तो हम क्या काम करते हैं, इन तमाम चीजों को हटाते हैं, इन तमाम चीजों को मिटा देते हैं। भाई ये तमाम चीजें मिटा दो, मिटा दी। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं रिस्पॉन्स का। भाई इसके अंदर हमारी स्टेट होगी, कौन सी, जिसके अंदर मैसेजेस होंगे, ठीक है। मैसेजेस के अंदर हम क्या करेंगे, अपने एलएलएम को कॉल करेंगे। तो एलएलएम को भी इंपोर्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, इसको मिटा दो, इसका काम भी नहीं है। हम कहते हैं कि फ्रॉम सर्विस में जाओ और इंपोर्ट करो एलएलएम टूल्स को। ये काम हो गया। हमने यहाँ पे एलएलएम टूल्स को कर दिया इन्वोक। भाई इसके अंदर इसको कर दो इन्वोक, और हमारी स्टेट के अंदर कुछ मैसेज होगा, उसका जवाब लेकर आ जाना। जब उसका जवाब लेकर आ जाओ तो इसको जो है यहाँ पर आप रिस्पॉन्स के अंदर भेज देना, ठीक है। रिस्पॉन्स को आप जो है कमांड के अंदर भेज देना। ये काम हो गया। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, प्रिंट करते हैं रिस्पॉन्स को, कि भाई रिस्पॉन्स के अंदर आ क्या रहा है। ये काम भी हो गया कि रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ रहा है वो हमें पता चल जाए। अब हमें कमांड को ये बताना है, कंडीशन लगानी है कि अगर टूल कॉल की जरूरत पड़ जाए तो आपको हमारे टूल्स के ऊपर जाना है। टूल्स क्या क्या है, प्लस है, माइनस है, मल्टी है, और ये तमाम एक साथ भी हो सकते हैं, या किसी एक टूल को भी चलाना पड़ सकता है, या पॉसिबल है तमाम टूल्स को चलाने की जरूरत पड़ सकती है। अब हम ये इसको किस तरह से बताएं, हम इस पे एक कंडीशन लगाते हैं। उस कंडीशन को समझने के लिए मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया ताकि वो समझ में आ जाए। कंडीशन क्या है, मैं कहता हूं इफ लेंथ, किसकी लेंथ, रिस्पॉन्स के अंदर, मैसेजेस के अंदर एक टूल कॉल होगा, टूल अंडरस्कोर कॉल्स, इसकी लेंथ अगर बराबर है 0 तो इसका मतलब ये हुआ कि टूल कॉल की जरूरत है। मैंने इसको क्या कहा कि भाई रिस्पॉन्स के अंदर, मैसेजेस के अंदर टूल कॉल्स की एक लिस्ट है। अगर उस लिस्ट की लेंथ 0 से बड़ी है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, मतलब कि टूल कॉल्स की जरूरत पड़ गई, तो आपको क्या करना है भाई, आपको सिंपली गो टू को बराबर कर देना है टूल्स के, कि भाई आप टूल्स को चला देना, ठीक है। अदरवाइज गो टू हो जाएगा एंड के ऊपर एरर आ गया, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको इंपोर्ट कर देते हैं। मैं कहता हूं फ्रॉम लेन ग्राफ इंपोर्ट करो एंड, सेव कर दिया, ठीक है। हमने इसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर चला कर देखते हैं। मैंने इसको यहाँ पे कहा एक वेरिएबल बनाओ रिस्पॉन्स का, जिसके अंदर हमने एलएलएम को कॉल किया, जो भी रिस्पॉन्स आए उसको हमने प्रिंट कर दिया ताकि हमें ये पता चले कि ये जो हमने कंडीशन लगाई है
कि रिस्पॉन्स के अंदर, मैसेजेस के अंदर टूल कॉल्स है अगर, तो हमें गो टू कर देना है टूल्स के ऊपर। टूल्स क्या चीज है? टूल्स हमारा ये है, ये वाला नोड है। इसके अंदर क्या चीज शामिल है? इसके अंदर हमारे तमाम टूल्स शामिल है, वो भी बता देते ताकि चीजें कनेक्ट हो जाए। इसके अंदर हमारे तमाम टूल्स शामिल है, तो एक या एक से ज्यादा टूल्स चलाने की जरूरत पड़ सकती है। तो हमने कंडीशन लगा दी कि भाई अगर टूल कॉल्स की जरूरत है तो आप गो टू कर देना टूल्स के ऊपर, अदरवाइज आप एंड कर देना। और यहाँ पे हमने सेंड कर दिया रिस्पॉन्स को मैसेजेस के अंदर, और ये एक एरर है, ठीक है, ये एक एरर है, और सेव कर दिया। अब हम इसको इन्वोक करके देखते हैं, हम इसको चला के देखते हैं। मैं आता हूं मेन के अंदर, और यहां पे मैं इसको कहता हूं ऐड 10 to 20 to 10, ऐड करो 20 के अंदर 10। सेव किया। सेव करने के बाद हम आते हैं अपने टर्मिनल में और चलाते हैं पाइथन main.py इंटर, देखते क्या होता है। वाओ वाओ वाओ, कितना ज्यादा जबरदस्त और मजेदार चीज है। अब समझते हैं जो हमने कंडीशन लगाई है। हमने रिस्पॉन्स को प्रिंट किया था, हमने कहा रिस्पॉन्स के अंदर मैसेजेस के अंदर जाओ, और मैसेजेस के अंदर यहाँ पे ये रहा टूल कॉल। मैसेजेस के अंदर आप चेक करो क्या टूल कॉल्स की जरूरत है। फिलहाल उसने कहा कि प्लस की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है, तो उसने क्या किया, प्लस को चला दिया। और प्लस को चलाने के बाद उसने हमें आंसर लाके दे दिया। ये आंसर कहां से आया 30? ये आंसर आया हमारे टूल से। अगर मैं आ जाऊं टूल के पास, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रहा आपका आंसर, योर आंसर इज 30। तो कितना ज्यादा जबरदस्त और आसान हो गया। अब हम इसको एक और काम करते हैं, हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि आप जो है इसको ऐड करो और एंड 50 सब्ट्रैक्ट 30, 50 में से सब्ट्रैक्ट करो 30 को। अब देखते, सेव किया। अब हमें दो टूल्स की जरूरत है, ठीक है, देखते क्या होता है। मैं दोबारा से इसको चलाता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ और चलाता हूँ, देखते क्या होता है। मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि हमें अंदाजा हो कि अगर डबल चीजों की जरूरत हो। वाह, ये देखो, उसने दो चीजों को कॉल किया, उसने प्लस को भी कॉल किया, उसने सब्ट्रैक्ट को भी कॉल किया। तो ये सब काम कौन कर रहा है? हमने तो फ्लो बनाया नहीं। अगर हम आ जाए अपने मेन के अंदर, हम अपने मेन के अंदर आए, हमने तो कोई फ्लो ही नहीं बनाया। हमने कहा भाई यहाँ पे जो है इस पर बात क्लियर कर दो, चैटबॉट से स्टार्ट करो। उसके बाद हमने सिर्फ कुछ नहीं बताया, बाकी तमाम काम कमांड कर रहा है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं। नहीं, यहाँ पे टूल कॉल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं व्हाट इज एटम, भाई एटम क्या है। अब मैंने कोई टूल कॉल नहीं मांगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। मैं दोबारा से आता हूं, क्लियर करता हूं, चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने एटम क्या है भाई ये पूछा है। अब उसने आंसर किया कि भाई एटम क्या है। उसने कोई टूल कॉल नहीं चलाया, उसने कुछ टूल कॉल नहीं चलाया, कंटेंट में डायरेक्ट आंसर दे दिया, और उसने एडिशनल कीवर्ड्स को बिल्कुल ब्लैंक कर दिया। कितना ज्यादा जबरदस्त और आसान है कि बिल्कुल क्लियर हो गई है चीजें बिल्कुल। अब इसको हम और ज्यादा है ना रिफाइन कर सकते हैं और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। किस तरह से बेहतर कर सकते हैं ये जानते हैं। हम आते हैं अपने चैट के ऊपर, सॉरी अपने टूल्स के ऊपर आते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये जो आंसर है ना, ये आंसर जरा सा फर्निश हो गया है कि जब भी टूल चले ना, टूल चलने के बाद यही आंसर चला जाए हमारे चैटबॉट के पास। चैटबॉट इसको जरा सा अच्छा करके हमें रिटर्न कर दे। तो ये किस तरह से करेंगे? हम एक काम करते हैं, कमांड को यूज करते हो। कमांड को यूज करने से पहले मुझे यहाँ पे चाहिए फ्रॉम LangChain। अगर आपको याद हो, ये हमने देखा भी था डॉक्यूमेंटेशन में, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैं आपको भी बता दूं। मैसेजेस के अंदर जाओ, मैसेजेस के अंदर से इंपोर्ट करो टूल मैसेज, ठीक है, इंपोर्ट करो टूल मैसेज। अब इस टूल मैसेज को हम क्या करते हैं, इस टूल मैसेज को हम करते हैं यहाँ पर रिटर्न की जगह हम लिखते हैं एक वेरिएबल रिस्पॉन्स। भाई हमारे रिस्पॉन्स के अंदर इसको सेव कर दो, और रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न करो। रिटर्न क्या चीज करो भाई, कमांड, रिटर्न करो कमांड। कमांड को कॉल किया, कमांड को कॉल करने के बाद पहले तो हमने बताया गो टू, कि भाई कमांड को कॉल करो, चले जाना चैटबॉट पे, यहां से चले जाना चैटबॉट के ऊपर, ठीक है। चैटबॉट के ऊपर जाने के बाद अपडेट करो, किसको अपडेट करो, हमारी स्टेट को अपडेट करो। किससे अपडेट करो भाई स्टेट को, टूल से। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं, हमारी स्टेट क्या है, एक डिक्शनरी है जिसके अंदर है मैसेजेस,
इसके अंदर है मैसेजेस, इसके अंदर एरे है, इसके अंदर टूल मैसेज डाल दो और टूल मैसेज के अंदर पास कर दो अपने रिस्पॉन्स को। बस इतना ही काम था, सेव कर दिया। कितना ज्यादा आसान है। इसको कॉपी करते हैं, पूरी लाइन को कॉपी करते हैं और सबको इसी तरह से हम कर देते हैं। मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा आ गया। देखो कमांड का यूज करते हुए चीजें हम कर रहे हैं, कितना ज्यादा आसान हो रहा है। हमने इसको कहा कि भाई इसको कर दो माइनस, माइनस के बाद दोबारा आ गए नीचे, यहाँ पर इसको मिटाते हैं और यहाँ पे हम इसको करते हैं पेस्ट और इसको कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने इसको क्या किया, हमने कहा जब भी टूल चले, कोई भी टूल चले, उसके रिस्पॉन्स को ले लो। रिस्पॉन्स को लेने के बाद उसको क्या करो, दोबारा से गो टू करो चैट बोर्ड पे। चैट बोर्ड क्या है हमारा, ये रहा चैट बोर्ड। दोबारा एलएलएम के पास भेजो। एलएलएम के पास भेजने के बाद वो उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमें आंसर दोबारा से ला कर देगा। अब इसके अंदर एक एरर आ सकता है। एरर क्या आएगा वो हमें देखते हैं क्या मिलता है। मैं दोबारा चलाता हूं और हमने कुछ भी चीज नहीं बदलाव किया। मैं इसको दोबारा से चलाता हूं और इसको हम जरा सा कहते हैं कि भाई दोबारा से इसको हम चेंज करते हैं 842 10। सेव कर दिया। अब देखते हैं हमें आंसर क्या मिलता है। मैं क्लियर करता हूं और चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। आंसर का इंतजार करते हैं। मुझे आंसर मिला एलएलएम की तरफ से कि भाई आपके जो कोड है वो तो सही है, लेकिन इसके अंदर मिसिंग है टूल कॉल आईडी। अगर यहाँ पे देखो हमारा कोड चल गया, हमें आंसर, हमारा कोड क्रैश नहीं हुआ। यहाँ पे हमें एलएलएम ने ये रिप्लाई किया कि आपका जो है ना एक चीज का प्रॉब्लम आ रहा है टूल कॉल आईडी का। अगर यहाँ पे मुझे देखूं तो ये कहीं कंटेंट में मुझे मिल जाएगा यही मैसेज जो एलएलएम ने हमें कॉल किया। ठीक है, चले अब ये क्या चीज आ गई है, मैं इसको जरा सा समझाता हूं डॉक्यूमेंटेशन से। मैं आता हूं यहां पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि हमने यहां कहां गए, यहां पे मैं लैंड ग्राफ लिखता हूं, लाइक लैंड ग्राफ के अंदर आ गए, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गए और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये कस्टमाइज साइजिंग यहां पर आएंगे ना, तो ये हमें यहां पे बता दे कि भाई हमने क्या गलती की। ये कह रहा है कि आपके जो भी टूल है ना, उस टूल के अंदर जब भी आप कमांड को यूज करेंगे, ये रहा कमांड, जब भी आप यहाँ पे कमांड को यूज करेंगे तो आपको एक आईडी पास करनी है, ये रही वो आईडी। तो ये आईडी आपको पास करनी है। तो मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आता हूं यहाँ पर और इसको तमाम पैरामीटर के बाद अपने टूल्स के अंदर आ गया। टूल्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे टॉप पर आया, कॉमा लगाया और पेस्ट कर दिया। टेस्ट कर दिया, 2 एरर आ गए। इन 2 एरर से भी निपटते हैं। यही डॉक्यूमेंटेशन बताएगी कि भाई ये कहां से ले आए। उसने कहा ये चीज जो है यहां से आ रही है। तो मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये काम हो गया। अब एनोटेटेड का इश्यू है, एनोटेटेड भी ले आते हैं। तो मैं दोबारा से आया एनोटेटेड के पास, मैंने एनोटेटेड को भी किया कॉपी। कॉपी करने के बाद पेस्ट किया। ये मुझे याद नहीं रहते इसलिए मैं इसको ठीक से देख नहीं पाता, ये याद नहीं कर पाता। अब ये मैंने पास कर दिया। ये पास करने के बाद यही काम, यही जो पैरामीटर है इस पर डॉक्यूमेंटेशन, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कॉपी करते हैं, दूसरे के अंदर भी ले आते हैं, कॉमा पेस्ट। ठीक है, ये काम भी हो गया। तीसरे टूल के अंदर ले आते हैं, कॉमा पेस्ट। सेव कर दिया कि भाई हमने आपकी एक रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। अब क्या करें, दोबारा से जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप इस तरह से कर दो तो आप कमांड के अंदर इस आईडी को इस तरह से कर पास कर दो। बस इतना सा काम था। कॉपी किया, कहां पे पास करना है, जहां पे हमने रिस्पॉन्स दिया है उसमें कॉमा लगा के। मैंने कहा ठीक है, ये भी सही है। तो मैं आता हूं अपने टूल के अंदर, टूल के अंदर जहां पे हमने रिस्पॉन्स पास किया है, कॉमा लगाया, पेस्ट कर दिया। इतना हो गया। ठीक है, और आगे आते हैं। यहाँ पर कहां चला गया, ये रहा। यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, पेस्ट कर दिया। ये काम भी हो गया। एक आखिरी रहता है, इसको भी कॉमा लगाते हैं, कॉमा पेस्ट। सेव कर दिया। ठीक है, हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हुए क्या किया, जब भी टूल यूज करेंगे तो वो कहेगा कि आपके पास टूल कॉल आईडी का एक एरर आ गया, एलएम कह रहा है कि हमें ये आईडी की जरूरत है। हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी और यहाँ पे पुट कर दिया। अब मैं आता हूं, देखते हैं क्या होता है। मैं क्लियर करता हूं, कोड चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। जब तक कोड चलता है इंतजार करते हैं। कितना ज्यादा जबरदस्त, कितना ज्यादा जबरदस्त हो गया। उसने पहले हमारे टूल कॉल वाला आंसर दिया कि योर आंसर इज 50। फिर उसने कहा दोबारा एलएलएम के पास ले गया। वो दोबारा एलएलएम के पास ले गया, एलएलएम ने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद इस बार उसने क्या किया, उस आंसर को जरा सा और अच्छा हमें वर्डिंग में दे दिया कि योर
द रिजल्ट इज 50। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। दोबारा से आते हैं, हम अपने प्रॉम्प्ट के अंदर लिखते हैं कि भाई एड 10 to 20 एंड देन माइनस या मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई PLY, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मुझसे, इसका इश्यू नहीं है। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है, सेव कर दिया। मैंने कहा भाई 40 को 10 में प्लस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब देखते हैं क्या होता है। मैं इसको क्लियर करता हूं। क्लियर करने के बाद एक काम और करते हैं, ये जो नोड में हमने प्रिंट किया है ना, अब हमें समझ में आ गया कि रिस्पॉन्स के अंदर क्या चीज आ रही है और ये टूल कॉल किस तरह से कर हो रही है, कंडीशन क्यों हमने लगाई, किस तरह लगाई, ये बात समझने के लिए हमने प्रिंट किया था, जो हमें समझ में आ चुकी। अब मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर 2 टूल पास कर दी कि भाई इन 2 चीजों को करो। मैंने अभी चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं क्या करता है वो, देखते हैं, उम्मीद अच्छा ही आंसर देगा। उसने कहा ऐड किया, ये हमारा प्रॉम्प्ट है, ठीक है, ये हमारा प्रॉम्प्ट आ गया। फिर उसने पहले ऐड किया, फिर उसने मल्टीप्लाई किया, फिर उसने दोबारा ये आंसर LLM को भेजा। उसने कहा कि भाई आपका जो सम है 40 और 10 प्लस 50, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो आपका आंसर आ गया 5000। तो कितना ज्यादा जबरदस्त है और ये कितना अच्छा फंक्शन इन्होंने मुतारिफ करा है कि हमें जो है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एज बनाने के लिए भी कमांड फंक्शन के जरिए हम इजीली उससे आसानी से बना सकते हैं, जबकि बावजूद इसके कि हमने यहाँ पे कहीं भी अपना फ्लो नहीं बताया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।